दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। और यहाँ पे पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर है ये, ठीक है, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये चैप्टर बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपको यहाँ पे हम बेहतरीन ढंग से इसके समरी को समझाएंगे। जैसे एक तरफ आपको इंग्लिश लिखा हुआ मिलेगा, दूसरी तरफ हिंदी लिखा हुआ रहेगा, ताकि आपको समझने में स्पेशली कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे आप लोग को दिक्कत होती है ना मेनली इंग्लिश समझने में, तो ये दिक्कत को देखते हुए हम यहाँ पे दो टाइप में करके दिए हैं। तो मतलब मेनली आपको समझ में कोई आने में ना मतलब ये सब दिक्कत ना आए, इसके लिए इस तरीके से हम आपको दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको डिटेल वाइज समझाते हुए चलेंगे, एक एक शब्द का मतलब बताते हुए चलेंगे। जैसे आप जो है मतलब ऐसा कि आप जब एक बार यहाँ से समरी देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आसानी के साथ आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, देखो आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे बोलेगा कि राइट डाउन दिस समरी ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो उस समय आप 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे लिखना है, बिल्कुल जैसे अभी हम आपको बताएंगे वैसे लिखना, 5 में 5 मार्क्स से और आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप जब इसको करोगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो तो स्पेशली आप बना ही सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हर चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हम लोग राइटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले आइए थोड़े से राइटर के बारे में जान लेते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो अपना ये चैप्टर है ना, अपना ये जो चैप्टर है इसको लिखे कौन है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। मतलब ऐसा सॉन्ग जो खुद के लिए हो, ठीक है, ऐसा सॉन्ग जो खुद के लिए हो। तो यहाँ पे देखिए इसके राइटर कौन हो जाएंगे, इसके राइटर हो जाएंगे वाल्ट विथमैन। कौन हो जाएंगे, वाल्ट विथमैन। यहाँ पे इनकी तस्वीर लगी हुई है, यही है यहाँ पे वाल्ट विथमैन जी, यही लिखे हैं अपना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को। इनका जन्म जो हुआ था 31 मई 1819 को यूनाइटेड स्टेट में हुआ था, यानी 31 मई 1819 को इनका जन्म यूनाइटेड स्टेट में यानी यूएस में हुआ था। इसके बाद निधन की अगर बात करें तो 26 मार्च 1892 को यूनाइटेड स्टेट में ही इनका निधन भी हो गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, 1819 में, और निधन इनका हुआ था 1892 में, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। और बाकी यूएस में यानी यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म और निधन ये दोनों हुआ है, ठीक। तो क्लियर। अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मतलब मेनली तो देखो आज का ये क्लास क्या है, चैप्टर के समरी को लिखना आपको आ जाए। तो अभी तो सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में बस थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन लिए, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तो आपको और ज़्यादा मिलने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह जब प्रैक्टिस करेंगे उस समय आप देख लोगे। और एजुकेशनल ऐप पे हम डिटेल वाइज पढ़ाए हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और फिलहाल जो है अभी यहाँ पे चलिए समरी को देखते हैं, ठीक है, सारांश को देखते हैं। तो सबसे पहला, ठीक है, समरी में अगर बात करें तो आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आती है कि राइट डाउन द समरी ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उस समय आप सेंटेंस जो लिखना स्टार्ट करोगे ना, आंसर लिखोगे और आंसर में ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट विथमैन, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है कंपोज किया गया यानी लिखा गया है किसके द्वारा, वाल्ट विथमैन के द्वारा। कंपोज का मतलब क्या होता है, कंपोज का मतलब होता है लिखा गया, ठीक है, लिखा गया किसके द्वारा, कंपोज का मतलब क्या हुआ, लिखा गया। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये जो है कंपोज किया गया यानी लिखा गया किसके द्वारा, वाल्ट विथमैन के द्वारा, वाल्ट विथमैन जी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए कैसे लिखना है, ही वॉज बोर्न इन 1819 इन अमेरिका, ठीक है। इनका जो जन्म होता है कहाँ होता है, 1819 में अमेरिका में होता है, ठीक है, 1819 में अमेरिका में होता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, ही वर्कड एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। मतलब यहाँ पे है कि उन्होंने, ठीक है, उन्होंने अपने 12वें जन्मदिन से पहले एक बढ़ई के रूप में काम किया। आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, ही आल्सो एम्प्लॉयड एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। मतलब वो जो है साथ ही साथ, मतलब वो तो मतलब एक तरीके से देखिए वो कारपेंटर यानी बढ़ई का काम तो उन्होंने किया ही, कब, 12 वर्ष से जब थे उनका जो है 12वां जो जन्मदिन था उससे पहले, मतलब ये जो है मतलब यही काम किए, यही सारा चीज काम किया। और साथ ही साथ उन्होंने और सारा काम किया, जैसे उन्होंने प्रिंटर का काम किया, कुछ छापने वाला जो होता है, मतलब जैसे न्यूज़पेपर हुआ या फिर कुछ भी कुछ छापने वाला जो होता है जॉब, वो सब भी किए। और साथ ही साथ इन्होंने टीचर यानी इन्होंने शिक्षक का भी मतलब जॉब किया, उसको भी यहाँ पे टीचर भी ये बने, और साथ ही साथ एडिटर भी बने यानी ये संपादक भी बने, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह के संपादक होते हैं तो वो तरीके का। तो इन्होंने ये सारा काम भी किया। तो इनके बारे में अब ऑलमोस्ट आप बहुत अच्छा चीज जान चुके हैं, और इस तरीके से आपको लिखते हुए चलना है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, और उनकी जो है महत्वपूर्ण जो है
कार्यों में लिफ्ट्स ऑफ ग्रास का नाम है शामिल है, ठीक है। यानी लिफ्ट्स ऑफ ग्रास उनके एक महत्वपूर्ण कार्य है जो उन्होंने किया है, मतलब लिफ्ट्स ऑफ ग्रास जो रचना है उनकी बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी ये रचनाएं हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की यहाँ पे वॉल्ट विथमैन के बारे में आप पहले तो समरी में इतना सारा चीज लिख दिए, और फिर जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ऐसे आगे आपको लिखते हुए चलना है। देखिए इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में द पोइट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर दी सेल्फ, मतलब इस कविता में, इन दिस पोएम यानी इस कविता में द पोइट एंजॉय हिमसेल्फ, मतलब वो खुद को आनंद लेते हैं, स्वयं आनंद लेते हैं, और सिंग्स फॉर सेल्फ, मतलब और खुद के लिए गाते भी हैं। मतलब इस कविता में जो है ना, कवि जो हैं वॉल्ट विथमैन जी, वो खुद के लिए गाते हैं और खुद आनंद ले रहे हैं, ठीक है, ये बताया गया है। आगे देखिए he sees himself in others, मतलब वो जो है मतलब खुद को दूसरों में देखते हैं, वो जो है खुद को दूसरों में देखते हैं। he sees himself in others, मतलब वो अपने आप को दूसरों में देखते हैं, others में देखते हैं, दूसरों में देखते हैं। he says that what he assumes should be assumed by all, वो कहते हैं कि जो वो मानते हैं ना उसको हर किसी को मानना चाहिए, या फिर हर कोई मानता है या मानना चाहिए उसको, ठीक है, मानना चाहिए बेसिकली बोल रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हर व्यक्ति में, हर इंसान में जो है ना, जो अणु होता है, जो कण होता है, जो एटम होता है, वो कण जो है प्रत्येक मनुष्य में एक ही समान होता है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि वो मानते हैं कि उसे सभी को मानना चाहिए, मतलब जो ये मानते हैं कि वो मानते हैं वो जो मानते हैं उसे सभी को मानना चाहिए। मतलब यहाँ पे इनका कहना ये है कि जो चीज़ ये मानते हैं उसे हर किसी को मानना चाहिए, क्योंकि देखो हर आदमी में, हर इंसान में जो एटम होता है, जो कण होता है, जिससे बना हुआ होता है, सबका समान है। तो इस तरीके से आपको लिखते चलना है, आगे बढ़ना है, और आगे लिखना है he says, वे कहते हैं he is 37 years old, वहां ये कहते हैं कि अब जो है वो 37 साल के हैं, और और he is healthy, और वो स्वस्थ हैं, and hopes to remain healthy till death, और वो चाहते हैं कि वो अंतिम समय तक, अंतिम मरते समय तक वो जो है स्वस्थ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। he always keeps feeling or thought in mind for good or bad, ठीक है। यहाँ पे वो जो है हमेशा जो है क्या करते हैं, यहाँ पे वो हमेशा जो है अच्छे और बुरे के लिए जो है ना, अच्छे और बुरे के लिए यहाँ पे वो जो है अपने विचारों को मतलब ध्यान में रखते हैं, उन सभी विचारों को ध्यान में रखते हैं। he always keeps, मतलब विचारों को वो हमेशा रखते हैं, फीलिंग्स एंड थॉट, मतलब विचार और भावनाएं, इन माइंड, अपने दिमाग में, फॉर गुड और बैड, हर अच्छा और बुरा चीज का। ही इज रेडी फॉर एवरी हैजार्ड इन हिज लाइफ, और वो अपने जीवन में हर खतरे के लिए तैयार हैं, और वो अपने जीवन में हर खतरे के लिए तैयार हैं। तो लास्टली हम बोल सकते हैं, और लास्ट में आपको ऐसे लिख देना है, दिस फाइनली वी कैन सी दैट this poem Song of Myself is great poem written by Walt Whitman, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आप अंत में आप ये लिख देना कि फाइनली दिस इज एन ऑसम पोएम रिटन बाय वॉल्ट विथमैन, मतलब लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि वॉल्ट विथमैन जी के द्वारा लिखा गया एक सबसे बेहतरीन रचनाएं हैं, ठीक है। तो आप अंतिम में ये पंक्ति आप इंक्लूड कर लेना, बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसके समरी को लिख देना, आराम से टीचर अच्छा मार्क्स आपको श्योरली से दे देंगे, ठीक है, ये बात आप निश्चिंत रहिए होके। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये लिखा गया वॉल्ट विथमैन जी के द्वारा। इनका जन्म जो होता है कब होता है, 31 मई 1819 को यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में 26 मार्च 1892 को इनका निधन हो जाता है यूनाइटेड स्टेट में। यहाँ पे इनकी तस्वीर है जो लिखे हैं, और सबसे पहले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वॉल्ट विथमैन जी के द्वारा लिखा गया एक कविता है, और उनका जन्म जो होता है 1819 में अमेरिका में हुआ था, और उन्होंने अपने 12वें जन्मदिन से पहले कारपेंटर यानी बढ़ई का काम किया था, और साथ ही साथ उन्होंने प्रिंटर, उसके बाद प्रिंटर के साथ में टीचर यानी शिक्षक, और साथ ही साथ संपादक यानी एडिटर का भी उन्होंने काम किया था, ठीक है। और उनकी एक महत्वपूर्ण रचनाएं भी है, मतलब जो कि लिव्स ऑफ ग्रास है, मतलब उनकी एक महत्वपूर्ण रचना में लिव्स ऑफ ग्रास का नाम शामिल है। और साथ ही साथ अगर बात करें आगे आपको लिखना है, इन दिस पोएम द पोइट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर द सेल्फ, मतलब ये लाइन आपको श्योरली से याद करके रखना है कि इस कविता में कवि जो है खुद के लिए गाते हैं और खुद ही एंजॉय करते हैं, ठीक है। खुद के लिए गाते हैं, खुद ही एंजॉय करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरों के लिए गाना गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, और हर लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कवि खुद के लिए गाना गा रहे हैं और खुद ही एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है।
आगे देखिए, और वो मानते हैं कि जो मतलब वो मानते हैं ना उसको हर कोई को मानना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि हर आदमी का जो है जो एटम होता है जिससे वो बना होता है, जो कण होता है शरीर का एक एक कण सबका समान होता है, तो हर किसी को एक ही बात मानना चाहिए। और आगे यहाँ पे है वो जो है 37 साल ईयर्स के हो चुके हैं, यानी 37 साल के हो चुके हैं और वो अभी स्वस्थ हैं और वो आगे स्वस्थ ही रहना चाहते हैं जब तक कि वो मर ना जाए, ठीक है, अपने मरते दम तक वो स्वस्थ रहना चाहते हैं। और आगे कहते हैं कि वो उनका फीलिंग जो है मतलब ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग एंड थॉट इन माइंड फॉर गुड और बैड, उनका जो है ना मतलब हमेशा अच्छे और बुरे के लिए भावनाएं या विचार को ध्यान में वो रखते हैं हमेशा, कि मतलब अच्छा और बुरा क्या है उन सब का भावनाएं और उसके प्रति जो है मतलब हमेशा जो है विचार अपना व्यक्त करते रहते हैं। ही इज रेडी फॉर एवरी हैजार्ड इन हिज लाइफ, और वो अपने जीवन के हर खतरे के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने मरते दम तक वो स्वस्थ रहें, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये हो गया। और लास्ट लाइन आप जरूर से ऐड कर देना, फाइनली दिस इज एन ऑसम पोएम रिटन बाय वॉल्ट विथमैन, ठीक है, इतना तक जरूर लिख देना, ठीक है। तो इतना लिख दोगे तो काफ़ी है, आराम से अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ये मत सोचो कि आपको 2 पेज 3 पेज लिखना है तभी आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। देखो जितना सुटेबल है उतना आप लिखोगे, अच्छा आपके पास समय भी बचेगा, कम लिखोगे लेकिन सटीक बात लिखोगे तो टीचर आपको मार्क्स प्रॉपरली देंगे, क्योंकि वो आप एग्जैक्टली वही चीज़ लिखें जो टीचर चाह रहे थे, तो वो चीज़ लिखोगे आपको मार्क्स मिलेगा और साथ ही साथ आप आगे जो है आपके पास और क्वेश्चंस बनाने के लिए समय बचेगा। तो इस तरीके से इतना बार आप समरी को लिखना आराम से, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन तो काफ़ी है, ठीक है। चलिए, तो आज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये बात कर लिए। इससे पहले चैप्टर 1 जो हम लोग देखे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपके प्रोज और पोएट्री के जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं सभी चैप्टर्स के वहाँ पे लिंक मिल गया है। और जाइए आराम से एक एक करके अपना क्लास को स्टार्ट करिए, देखते चलिए। और साथ ही साथ आपको हम डेली एजुकेशन चैनल पे क्लासेस लेते हुए मिलेंगे, तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, टाटा।